सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है और क्या करती है? आत्मा का रहस्य। कई लोग इस सवाल का जवाब जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। उलझने को कई सवाल है जिनका जवाब मिल पाना काफी कठिन है। कई बार सोने के बाद हमारे आत्मा परमात्मा से मिलकर आ जाते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। आज का सवाल है कि आखिर सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? सोने के बाद आत्मा घूमने के लिए जाती है। अगर कोई बांध ले आत्मा को तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब को हर इंसान को जानना बेहद जरूरी है। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कुछ भौतिकतावादी लोग इस वीडियो को स्वीकार नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको लगता है यह सब पाखंड है। असल में पाखंड जैसा कुछ होता नहीं है। आत्मा कोई पाखंड नहीं है। आत्मा एक जीव है जो कभी नहीं मरता है। कुछ पत्रिका आपको यह बता सकती है कि आत्मा नहीं होती है, लेकिन मित्रों अब तो विदेशी वैज्ञानिक भी आत्मा को सिद्ध कर चुकी है। खैर, इसके बारे में हम बाद में विस्तार पूर्वक से बात करने वाले हैं। एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, आत्मा को ना शास्त्र काट सकते हैं, ना जला सकते हैं और ना हवा उड़ा सकती हैं और ना ही उसे कोई दुख होता है। आत्मा सदा ही अमर रहता है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्रा सफर करते हैं। कभी ना कभी आपने भी सोचा होगा कि आखिर सोने के बाद आत्मा आखिर जाती कहाँ है? सपनों का मनोविज्ञान शुरू से ही मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय रहा है। दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जब हम सब गहरी नींद में होते हैं तब हम सब स्वप्न देखते हैं। सपना आज भी शोध का रोचक विषय बना हुआ है। हालांकि स्वप्न शास्त्र बहुत कुछ कहता है, पर वैज्ञानिक आज भी उलझ हुआ है। उसे अचेतन मन की भाषा मानते हुए भी अभी तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है। हजारों साल पहले यूनान के दार्शनिक हिप्पोक्रेटस का मानना था कि नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर इधर उधर घूमती है। उस स्थिति में वह जो देखती है या सुनती है वही स्वप्न है। प्लूटो ने अपनी पुस्तक डायमेमस में स्वप्नों को दैहिक एवं मानसिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के रूप में बताया है। अरस्तु ने लिखा है, मनुष्य ही नहीं, भेड़, बकरियां, गाय, कुत्ते और घोड़े आदि भी स्वप्न देखते हैं। हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उन्हीं में एक सवाल यह आता है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? आइए विस्तार से जानते हैं। बने रहे वीडियो के अंत तक। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वह शरीर में रहती है या कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वह अपने बारे में सब कुछ जाने। और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके प्रति ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं। वह जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जाकर इस बारे में बात करते हैं। पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और उसके किसी लोक में पहुंचने का वर्णन अलग अलग मिलता है। हम पौराणिक मत को जानेंगे, लेकिन पहले संक्षिप्त में वैदिक मत को भी जान ले, जो कि गति के संदर्भ में है। क्या हमारी आत्मा शरीर में ही रहती है या हमारी आत्मा मानव शरीर से अलग हो जाती है? जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थक हार कर सो जाता है तो उस समय उसे बहुत अजीब अजीब चीज दिखाई देती है और कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाती है। तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं। हम उन्हें साक्षात देखते हैं, जिससे हमें काफी सुकून महसूस होता है और वहां से आने का मन नहीं करता है, क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत के तरह हो जाता है। और कई बार तो इंसान को जगाने पर भी वह नहीं जागता है, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर में जाग पाता है। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में अपने इष्ट देवता को देखा है, आप उनसे बातें की हो या फिर आपने अपनी परेशानियों को उनको बताया है। वह आपको दर्शन दे रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारी और ऐसी प्रक्रिया होती है जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती है और बहुत ही शुभ होती है। आप यह सोचते हो कि आप अब यही रहे
और बस इन्हीं को देखते रहे, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है। जिस दिन आप यह सपने देखते हैं, यानी कि आपका आत्मा परमात्मा से मिलती है, उस दिन आपका तन मन पूरी तरह से शुद्ध होता है। मित्रों, सोने के अंदर भी आत्मा अचेतन मन से जुड़ जाती है, इसलिए सोने को एक दूसरी मौत का नाम दिया गया है। सोने के बाद आपकी आत्मा भविष्य के अंदर जा सकती है। कभी कभी आपका आत्मा भविष्य भी देखा है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, सोने के बाद आपका अचेतन मन आत्मा के सहारे भविष्य के अंदर जा सकता है। वह भविष्य को देख सकता है, उसके अंदर वह क्षमता होती है। आपके सामने कई ऐसे उदाहरण होते हैं जिनमें सोने के बाद हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर चला गया था। आपने कभी खुले आंखों से जो चीज नहीं देखे होंगे, वह आपका बंद आंखों यानी सोने के बाद आपका आत्मा देखते हैं। आपके भी कई ऐसे सपने आए थे कि वो बाद में सच हो गए। इस तरह के सपने हमें तब आते हैं जब हमारा अचेतन मन भविष्य के अंदर जा चुका होता है। हमारा अचेतन मन भविष्य को कैसे जान लेता है, इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भौतिक जगत के अंदर घटित होता है, वह उससे पहले ही सूक्ष्म जगत के अंदर घटित हो चुका होता है। इसका मतलब यह है, हमारे साथ पहले ही सूक्ष्म जगत में घटित होता है और उसके बाद ही उसका असर भौतिक जगत पर पड़ता है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन अनंत ब्रह्मांड में जुड़ जाता है और वह कहाँ पर क्या हो रहा है, वह यह देख सकता है। कभी कभी हमारा आत्मा सोने के बाद बैकुंठ धाम भी दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे देवता दूर रहकर भी कहीं भी देख सकते हैं। मित्रों, सोने का मतलब होता है कि आपका चेतन मन का सो जाना। चेतन मन, जो कि आपके शरीर का एक हिस्सा कहा जाता है, वह सो जाता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका सिर्फ चेतन मन ही सोता है। चेतन मन जो बाहर का मन होता है, लेकिन अंदर का मन कभी सोता ही नहीं है, उसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की चीजों को देखना और सुनना बंद कर देते हैं। खैर, आपको पता होना चाहिए, यह नौ विज्ञान से संबंधित गहन विषय है। इसका उत्तर बहुत विस्तृत है। आप इतना समझ लीजिए कि आत्मा कभी सोती नहीं है, हमेशा क्रियाशील रहती है जब तक वह शरीर में है। ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात अनंत आकाश में विलीन हो जाती है। वैसे तो इसका प्रामाणिक जवाब आपको किसी के पास नहीं है, पर मैं अपने अनुभव और आत्मा के बारे में पढ़ने से पता चला कि आत्मा मस्तिष्क में सुई की नोक के बराबर एक सफेद रंग का चमकता एक बिंदु है, जो शरीर में हर जगह घूम घूम कर चेतना को बनाए रखती है। जो आप सोच रहे हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं पर जाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में आत्मा हर जगह पर सुलभ है, मतलब हर जगह पर उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है, उसे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपका मन गति करता है। इसी गति को हम आत्मा की गति मानते हैं। सपने में हम वर्तमान को देख सकते हैं। मित्रों, सपने में तीसरी स्थिति यह होती है कि हम वर्तमान को हुबहू देख सकते हैं, जो वर्तमान में घटित होता है, और हम उसे सपने के रूप में देख रहे होते हैं। कई बार ऐसी चीजों के सपने देखते हैं जिनके बारे में हम इस जीवन के अंदर कुछ जानते भी नहीं है, कहीं देखे भी नहीं होते हैं। वैसे सपने भी हम देख सकते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। एक महिला को सपने में एक ऐसा मंदिर दिखाई देता था जो उसने कभी देखा ही नहीं था। उसके बाद जब उस महिला ने उस मंदिर को खोजने का प्रयास किया तो वह मंदिर उसे सचमुच मिल ही गया था। उसके बाद महिला को पता चला कि यह उसके पूर्व जन्म का स्थान था, इसलिए उसे बार बार इस मंदिर के सपने आते थे। इसका यही मतलब था कि सपने के अंदर अचेतन मन से यह सूचना दिखाने की कोशिश कर रहा था। शायद यह जागरूक करने के लिए था। तो मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अपने रिश्तेदारों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।